चलिए भागिए आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 11th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, जैसे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, कि मूल निवासियों को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे कैसे बसाया जा रहा था, बसाए जाने के लिए कौन कौन से कारण थे। ठीक है, ये सारा देख चुके थे। आज इसी चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल निवासी यूरोपीय से करते थे। आने कहने का मतलब है कि जो मूल निवासी थे वो यूरोप के निवासियों से क्या करते थे, घृणा करते थे, द्वेष करते थे, क्या करते थे। ठीक है, तो उससे वो क्या करते थे, घृणा करते। घृणा का मतलब क्या हुआ, घृणा का मतलब उससे भेदभाव करना, दुश्मनी करना। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, घृणा करना, उससे वो अलग रहना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे। यानी दक्षिण अफ्रीका में जो मूल निवासी वहां के निवास करते थे, रहते थे, वो क्या करते थे, मतलब कौन सा काम करते थे। तो वो मुख्यतः करते थे खेती करने का काम करते थे। ठीक है, यानी कृषि करने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या कहलाता था। ठीक है, यह कहलाता था, यानी कैलिफोर्निया के निकट, ठीक है, या उसके पास रहने वाले जनजातियों को किस नाम से जाना जाता था। तो उस जनजाति को प्राय जो था वो ट्रियोफिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वह कहां का निवासी या कहां का रहने वाला था। यानी 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया। ठीक है, तो कोलंबस जो था वो कहां के रहने वाला था, यही पूछ रहा है ना। तो कोलंबस जो था वो कहां का रहने वाला था, तो वो स्पेन का रहने वाला निवासी था। क्लियर है। जिस तरीके से 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो भारत की खोज किया, उसी तरीके से वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था। ठीक है, लेकिन कोलंबस जो था, जो अमेरिका की खोज 1442 ईस्वी में किया, ये कहां का निवासी था, तो स्पेन का निवासी था। ठीक है, यानी स्पेन का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण था। यानी यूरोप जो था वो अन्य देशों में उपनिवेश की स्थापना कर रहे थे, तो जिसका क्या कारण था, किस कारण से वो कर रहे थे। ठीक है, तो पहला क्या था कि यूरोप में क्या था कि नए नए फैक्ट्री खुल चुके थे, उद्योग खुल चुके थे, तो उस उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कच्ची वस्तुएं चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, निर्मित माल की खपत, जो वस्तुएं बनाई जाएगी उस वस्तु को उसी क्षेत्र में जाकर, उसी स्थानों में जाकर उसे बेचने की जरूरत थी। तीसरा क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वह जल दस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की, ठीक है, उपाधि दे दी। तो कौन था, ठीक है, ये था ड्रेक। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मोडा को किस वर्ष पराजित किया। ठीक है, तो किस वर्ष पराजित किया था इसे, तो 1558 ईस्वी में, सॉरी 1588 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नेटिव का क्या अर्थ है। ठीक है, नेटिव जो है वो नेटिव का
क्या अर्थ है? तो नेटिव का अर्थ होता है वे लोग, ठीक है, अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया हो, यानी जहां पर उसके वंशज पूर्वज रहे उसी स्थान पे क्या हो उसका जन्म हुआ, उसी को क्या कहा जाता है? नेटिव के नाम से जाना जाता है, उसका अर्थ होता है नेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है सेटलर शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो सेटलर शब्द जो है वो मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये प्रयुक्त किया गया है वे लोग जो किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर बस गए हो, वैसे लोगों के लिए किसका प्रयोग किया गया है? सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया? ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में मानव जो है वो सर्वप्रथम, ठीक है, 3 लाख वर्ष पूर्व यानी ईसा पूर्व में क्या किया था? प्रवेश किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते थे? यानी जो उत्तरी अमेरिका के लोग थे वो किसका मांस सबसे अधिक सेवन करते थे या खाते थे? ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? बायसन। ठीक है, एक पशु पक्षी होता था जिसका मांस सबसे अधिक वो सेवन करते थे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? यानी अमेरिका जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र जो था वो कब बना? ठीक है, तो 1783 से अमेरिका पूर्ण से क्या हुआ कि स्वतंत्र एक राष्ट्र बन गया। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसको बंद करो थी गेट को। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है रेड इंडियन कौन थे? ठीक है, तो रेड इंडियन जो थे वो कौन थे? तो रेड इंडियन गेहुए वर्ण के लोग, ठीक है, जिसको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उदात्त उत्तम जंगली यह शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था? तो यह शब्द जो है मुख्यतः अमेरिका के मूल निवासियों के लिए कौन सा उदात्त का प्रयोग किया गया था? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है मूल वसिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे? यानी मूल वसिंदे जो थे वहां के लोगों को उपहार के रूप में क्या दिया करते थे? ठीक है, क्लियर? ये दिया करते थे मछली तथा रोएदार खाल। रोएदार कहने का मतलब क्या कि बहुत ऐसे मवेशियों का खाल होता था, ठीक है, जिसमें बहुत सारा रोए समझ में आता है, रोएदार समझ में आता है किसको बोलते हैं? ठीक है, तो रोएदार कहा जाता है जिसमें बाल हो, ठीक है, उसी को रोएदार के नाम जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है यूरोपीय लोग मूल बासिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे? ठीक है, तो रोएदार वहां यहाँ क्या दिया जा रहा था? तो यहां मुख्यतः दिया जा रहा था क्या? सोना और चांदी दिया जा रहा था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए यूरोपियन ने किन पशुओं का शिकार किया? यानी रोएदार खाल को प्राप्त करने के लिए जो यूरोप के वासी थे मुख्यतः किन पशुओं का शिकार करते थे? तो ज्यादातर उद बिलाव, ठीक है, एक पशु होता था उसका क्या करते थे? वो शिकार करते थे, यानी मारने का काम करते थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है यूरोप से प्रवासियों के आगमन का मुख्य कारण क्या था? जो यूरोप से अन्य क्षेत्रों में जाकर प्रवासी लोग आगमन कर रहे थे या रह रहे थे, उसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो देखिए उसका मुख्य कारण जो था वो था परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी
नहीं बन पाना। ठीक है, जैसे आज क्या है हमारे समाज में कि जब किसी की पिता की एक्सपायर हो जाती है तो उसका संपत्ति पर पूर्णतः उसका अधिकार हो जाता है, लेकिन उस समय उनका संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं माना जाता था, जिसके कारण लोग क्या था कि एक स्थान दूसरे स्थान में प्रवास करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? ठीक है, उपनिवेश यानी अमेरिका के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी उपनिवेश स्थापित किया गया था, तो कौन सा उपनिवेश में था? ठीक है, ये था मेरीलैंड में था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चिरोकी कहां के निवासी थे? ठीक है, तो चिरोकी जो थे वो कहां के निवासी थे? वो जॉर्जिया के निवासी थे। कहां के? जॉर्जिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? यानी आयरलैंड का जो था वो किस देश का उपनिवेश था? ठीक है, तो ये मुख्यतः था इंग्लैंड का था, यानी इंग्लैंड पर उसका क्या था? अधिकार था इंग्लैंड के लोगों, किसके ऊपर? आयरलैंड के ऊपर। क्लियर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था? यानी यूरोप में जो बस्तियां बसी हुई करती होती, उन बस्तियों को किस नाम से या क्या कहा जाता था? तो उस बस्तियों को प्राय किस नाम जाना जाता था? कॉलोनी के नाम से। जहां पर कॉलोनी किसे कहा जाता है कि जब किसी दूसरे क्षेत्र से लोग आ करके वहां पे जमीन खरीद करके या वहां पे बस जाते हैं, उसी क्षेत्र को कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? जो दास बनाया जाता था उस प्रथा का अंत या समापन कब हुआ था? तो 1865 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने योगदान दिया? यानी कहने का मतलब है अमेरिका में जब दास प्रथा का अंत हुआ उस समय वहां पे कौन सा राष्ट्रपति था, किसका योगदान रहा था? ठीक है, तो कौन था? अब्राहम लिंकन था उस समय वहां का राष्ट्रपति। कहां राष्ट्रपति? अमेरिका का राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे। क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कनाडा महासंघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो कनाडा जो महासंघ था, इस महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इस महासंघ की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, अमेरिकी गो बेसुपुकी, ठीक है, ये बेसपुकी, ठीक है, किस देश से संबंधित है? बेसपुकी का जो संबंध है वो किस देश से संबंधित है? तो ये जो है इटली, इटली का संबंध किससे है? बेसपुकी से। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया? यानी किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? तो इसका नाम जो था अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था? ठीक है, तो शराब एवं चीनी उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था कहां? रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरी लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? यानी तस्मान एक व्यक्ति है जो न्यूजीलैंड का खोज किया था। ठीक है, तो वो कौन से ईस्वी में इसकी खोज की थी? ठीक है, तो इसकी खोज 1442 ईस्वी में, न्यूजीलैंड की खोज 1442 ईस्वी में तस्मान नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है,
ऑस्ट्रिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया की जो खोज है वो सब किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन कुक के द्वारा। ठीक है, कैप्टन कुक के द्वारा किसकी खोज की गई? ऑस्ट्रिया की खोज की गई थी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया? यानी जो उत्तरी अमेरिका के लोग थे वो अपने इतिहास लिखना, ठीक है, कब से आरंभ कर दिए थे? तो लगभग 1740 ईस्वी से। ठीक है, 1740 ईस्वी से उत्तरी अमेरिका के लोग जो थे अपना इतिहास लिखना आरंभ कर दिए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, आंसू की राह नामक सफर अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा है? ठीक है, तो इसका संबंध जो है वो चिरोकी एक कबीला है जिस कबीला से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच किस देश में गृह युद्ध चला था? यानी गृह युद्ध 1861 से 65 किस देश में चला था? तो चला था संयुक्त राज्य अमेरिका में चला था। इसलिए चला था क्योंकि वहां पर जिन लोगों को दास बनाया जा रहा था उसके खिलाफ में लोग 1861 से 65 के बीच में अमेरिका में गृह युद्ध चला था। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब से कब तक चला? ठीक है, तो 1861 से लेकर 1865 ईस्वी तक 4 वर्षों तक वो चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? यानी गोल्ड रश का जो संबंध है वो अमेरिका के किस, अमेरिका में ही कौन सा राज्य है? तो वो है कैलिफोर्निया। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आभासी नस्ल कहा है? जो मूल निवासी वहां के थे उसको आभासी नस्ल कहा है। कौन कहा है? ये कहा था थॉमस जेफरसन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हुआ था? ठीक है, तो अमेरिकी फ्रंटियर का अंत जो हुआ था वो 1892 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, स्पेन निवासियों को दक्षिण अमेरिका में बहुतता में क्या मिला? ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुतता का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा में उनको क्या मिला था? सोना मिला था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब पाए गए? यानी कैलिफोर्निया में सोना का चिन्ह जो है वो कब पाया गया है? तो ये पाया गया है 1840 के दशक में। दशक किसे कहा जाता है? तो प्रत्येक 10 वर्ष, ठीक है, पूरे एक शताब्दी में 10 दशक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने की? यानी कैलिफोर्निया में सोने की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा है? यानी कनाडा में कितना प्रतिशत जंगल जो है वहां पे पाया जाता है? ठीक है, तो वहां पे जनरली जो है वो 40%, कनाडा में 40% जो क्षेत्र है वो सिर्फ जंगलों से घिरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, कनाडा का मुख्य फसल क्या है? यानी कनाडा में जो है वो मुख्य फसल कौन सा फसल का ज्यादा वहां पे महत्व दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा दिया जाता है गेहूं को, मक्का को और फल को। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव को, ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआत प्रारंभ में जो मानव था उस मानव को क्या कहा जाता? ठीक है, क्या कहा जाता था? तो उस मानव को जनरली जो है, ठीक है, वो कहा जाता था एबन रिजिनिज। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है,
किस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा था? यानी कौन सा डच यात्री था जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को क्या किया था? देखा था। ठीक है, तो कौन देखा था? तो जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कहां यात्री थे? डच के यात्री थे जो सबसे पहले ऑस्ट्रिया को देखे थे। क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार कब देखा? ठीक है, जो डच यात्री थे वो ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहली बार कब देखा था? तो 1606 में देखे थे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था? तो न्यू साउथ वेल्स जो था उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था बॉटनी वे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रेवल्स किसकी कृति है? एंड ट्रेवल्स जो है कृति का मतलब किसके द्वारा रचना किया गया, लिखा गया? तो इसके जो कृति है वो अमेरिगो, ठीक है, डे वेस्पुकी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑस्ट्रिया में बस्तियों को, ठीक है, स्वशासन का अधिकार कब मिला? जो बस्ती वहां पे बसा हुआ था वे बस्तियों को स्वशासन का मतलब अपने शासन करने का जो अधिकार है वो कब से मिला था? तो 1850 ईस्वी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, 1992 ईस्वी से पहले ऑस्ट्रिया की सरकार ऑस्ट्रियाई जमीन को क्या कहकर पुकारती थी? यानी 1992 में ऑस्ट्रिया की जो सरकार थी ऑस्ट्रियाई जमीन को किस नाम से पुकारा जाता था? ठीक है, तो उस नाम प्राय उसको टेरा न्यूलियंस के नाम से पुकारा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार की गूंज कब सुनाई देने लग गई? ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया में मानवाधिकार की जो गूंज थी वो कब से सुनाई पड़ने लगी थी? ठीक है, तो इसका जो सुनाई था वो लगभग 1940 के दशक से सुनाई पड़ने लगी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑस्ट्रिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ? यानी ऑस्ट्रिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना जो है वो कब से मनाया जाने लगा? तो ये मनाया जाने लगा था 1999 ईस्वी से। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? तो कनाडा इंडियन एक्ट जो था वो कब बना, कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1876 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, अमेरिका के लोग आपसी समझौता होने पर उपहार स्वरूप क्या भेंट देते थे? जब किसी व्यक्तियों के बीच में टकराव हो जाता था तो टकराव में जब समझौता होता था आपसे, उसको उपहार के रूप में क्या दिया जाता था? ठीक है, तो उसे उपहार के रूप में प्राय, ठीक है, वेम्पुम बेल्ट दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, वेम्पुम बेल्ट क्या था? ठीक है, तो क्या था जो किसे बनाया जाता था? तो जनरली क्या था, रंगीन सीपियों को जोड़कर बनाई गई बेल्ट था। ठीक है, इसके देखना पड़ेगा इसको। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये जो एक्ट था वो मुख्यतः कब पारित हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑस्ट्रिया के बीच की भूमि कैसी थी? यानी ऑस्ट्रिया में जो बीच की भूमि थी उस बीच की भूमि को कैसी भूमि थी? यानी वो
मरुस्थल भूमि थी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, जॉन विल्केस बुथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई थी? ठीक है, यानी जॉन विल्केस द्वारा कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति था, अमेरिका का राष्ट्रपति था जिसकी हत्या ये कर दिए थे? ठीक है, तो कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति था? तो अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की हत्या कौन किया था? जॉन विल्केस बुथ के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रेरी, ठीक है, चारागाह कहां था? ठीक है, एक चारागाह है जहां पे मवेशियों को चराने के लिए उस जमीन का, उस स्थल का प्रयोग किया जाता है, वो कहां पे स्थित है? ठीक है, तो ये जो प्राय स्थित कहां पे है? उत्तर अमेरिका में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, ऑस्ट्रिया के मूल निवासी कहां से आए थे? यानी ऑस्ट्रिया के जो मूल निवासी थे वो निवासी प्राय कहां से आकर वहां बसे थे? ठीक है, तो न्यू गिनी से आकर बसे थे। कहां? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, बाद में उसे ऑस्ट्रिया के मूल निवासी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, यूरोपीय लोग देसी जंगलों को काटकर, ठीक है, उनके स्थान पर, ठीक है, क्या बनाया? खेत बनाया, गन्ने खेत बनाया। ठीक है, तो उसके स्थान पे ज्यादातर वो क्या बनाया? मक्के के खेत, यानी मक्का का वहां पे क्या खेती करने का प्रयास किया जाने लगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, ऑस्ट्रिया में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने वाले श्रमिक थे, यानी सबसे ज्यादा श्रमिक कौन थे? तो चीनी अप्रवासी थे, जो वहां आकर के बसे थे, जो सबसे सस्ते मूल्य पर लोगों को मिल जाते थे। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को डाउट?